गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। एक सुबह का एंड कर चुकी हूँ। तुलसी की पूजा है तो आज देव दिवाली, तो हम लोग जा रहे हैं दूधान मतलब बाग अपने, वहाँ पे है ब्रह्म बाबा का मतलब पूजा होती है वहाँ पे। और बहुत अच्छा मंदिर है, मनौती बहुत पूरी होती है वहाँ पे है। तो चलिए हम वहाँ भी चले फिर फैमिली आपको भी चलते साथ में। तो ये देखिए पहुंच के हम लोग हैं अपने बाग में, और ये मेरा ही बाग है और खेत है बैंगन का। तो देखिए कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं और यहाँ के सच में बहुत सुकून मिलता है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं पक्का यहाँ से बैंगन तोड़ के लेके जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ खेतों में क्या क्या समय लगा हुआ है हमारे यहाँ। तो ये देखिए बैंगन लगा हुआ है और ये बेल के पेड़ पे कितने सारे बेल लगे और तोरई कितनी लंबी लंबी लटकी हुई यहाँ पे हैं। और साथ में इधर है उड़द का खेत जिसमें उड़द मतलब कट गए हैं। इधर कद्दू की बेल लगी हुई मतलब कद्दू लगे हुए हैं। तो कुछ लोग उसी कोमड़ा भी बोलते हैं तो हंस रहते हैं, हमारे तो कद्दू ही बोलते, खैर कुछ लोग सीताफल भी बोलते हैं। आगे अरहर के पेड़ लगे हुए हैं और इधर सेम पूरी लगी हुई है। देखिए सेम बहुत सारी मतलब फलियाँ लगी हुई हैं। और ये कुछ बोलते, इसको क्या बोलते मुझे शायद मक्का है, मक्का सूख गई ना, उसको भैया ने साइड साइड लगा दिया इसमें है। तो बस ये मक्का है, उधर उड़द के मतलब ये है और सेम पूरा लगी हुई है यहाँ पे। ये अरहर का खेत है और ये करेले लगे हुए बहुत सारे हैं। तो बस ये रही मैं, तो सारे लोग साथ में चल रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे सब ऐसे चलते हैं। और यहाँ पे आके ना दर्शन तो होता ही, पर मतलब मज़ा भी बहुत आती है क्योंकि कभी कभी दिखने का मौका मिले, जैसे दिल से छूटते इंसान वैसे हम लोग छूट के आते हैं यहाँ पे हैं। तो जितनी मस्ती करनी होती तो हम लोग कर ही लेते हैं, आके फ़ोटो बना खींचना, रील्स बनाना, जो भी करना होता है हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई दिखता ही नहीं है। क्योंकि आगे बहुत बड़ा बाग है तो पीछे जाते साइड में दिखता ही नहीं। तो अभी चल रहे हैं ब्रह्म बाबा के पास, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो बने रहिए मेरे साथ में ब्लॉग में। और ये देखिए लहसुन लगा हुआ है यहाँ पे। उधर साइड में पता नहीं क्या बोया है, समझ नहीं आया मेरे को। तो इधर तो लहसुन लगा हुआ है और कहीं प्याज लगा हुआ है। तो बस ये देखिए सब सामान इधर उधर सब लगा ही हुआ है। और ये आ गए हम लोग बाग के अंदर। तो यहाँ पे आम के पेड़, बेल के पेड़ और नींबू का पेड़, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हैं धीमे धीमे। पहले यहाँ पे बांस भी था, बांस तो शायद नहीं यहाँ पे है। और ये देखिए पूरा यहाँ पे मतलब कमरा बना हुआ है। दोपहर में आके जब आम वगैरह लगते हैं तो सब लोग यहाँ बैठते आके हैं। तो ये पूरा यहाँ पे मतलब जल का वो स्रोत होता है वो भी है, मतलब समरसेबल क्या बोलते हैं, टेबल कुछ होता है वो भी यहाँ पे है। तो सब कुछ तो मुझे नहीं पता। अब हम पहुँच गए अपने जहाँ पे जाना था मंजिल पे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए बस भाभी रख रही थी भगवान को और यहाँ पे हमने चढ़ाई धूप बत्ती वाला। तो ये यहाँ पे, और यहाँ की मनौती बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग मन्नत मानते हो। कितने बड़े बड़े घंटे बंधे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा पेड़ है ये। दे देंगे, पूजा कर लें दो। गिर जाओगी। ये हल्दी का पेड़, लड्डू लड्डू नहीं मिश्री भाभी सुन दो। लो मिश्री लो। फिर हम लोग वहाँ से पूजा करने के बाद निकल लिए वापस। तो ये देखिए कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब शाम हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग निकल लिए यहाँ से। तो फिर से वही रास्ता, वही घर मंजिल। तो ये देखिए बच्चे निकल चुके हैं। तो हम चारों बच्चों को लेके चले गए थे और हम भाभी थे और बाकी अम्मा लोग नहीं थी। काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब बहुत दूर नहीं पर हाँ 1 किलोमीटर दूर पड़ते हुए। देखिए सारी जगह मतलब प्लानिंग बन रही, सब प्लॉट पता नहीं कभी हमारा गाँव रह भी जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ये गांव भी शहर ना बन जाए। हम लोग वहाँ से आके अब जा रहे हैं मंदिर। तो देखिए दीप लगाने के लिए, और अभी सामने मंदिर जाऊँगी वहाँ पे। हो सकेगा दिखाऊंगी, अगर भीड़ नहीं होगी तो दिखाती हूँ, भीड़ होगी तो नहीं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए चलते हैं मंदिर। हम लोग पहुँच के मंदिर में। तो ये देखिए माता रानी हमारी है, जगत जननी जगदम्बा मेरी माँ। तो बस यहाँ पे दिए बाती जो भी हम लोग लेके गए थे तो मैं जलाने लगी थी यहाँ पे आके दिया बाती वगैरह। तो बस इनके यहाँ पे मतलब कहते हैं आज के दिन देव दिवाली दिन दीप मतलब मंदिर में जो रोशन करना चाहिए। तो ये देखिए एक ठाकुर जी हमारे राधा कृष्ण हैं, यहाँ भी दीप जला दिया। तो इनके दर्शन तो मैं आपको नहीं करा पाती रोज हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब रहता है ना इधर जहाँ बाबा जी का घर रूम है वहाँ पे है। तो वहाँ पे हम लोग का मधुर से यहाँ जोड़ लेती हूँ। तो आज नहीं थे तो मैं जो दिखाते हैं आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी। और बस अब मैं जा रही हूँ पीपल के नीचे दिया जलाना, और भोलेनाथ के पास सब कहीं मैं दिया जला दूँगी। तो बस यहाँ पे ऐसे ही पूजा मैं कर लेती हूँ देव दिवाली वाली। तो बस मंदिर पास में है तो बस यहीं पहुँच आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ भोलेनाथ के पास भी मैं दिया जला दे रही हूँ। आपको भोलेनाथ के भी दर्शन करने, साथ में नंदी बाबा हैं। यहाँ पे पूरा शिव परिवार है, मतलब कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान और मतलब माता रानी और काल भैरव, बहुत सारे भगवान यहाँ पे हैं। तो बस सबकी मैं आरती वगैरह जो भी मतलब जैसे जैसे होता है वो सब मैं कर ले रही हूँ और आपको भी दर्शन करा दे रही हूँ भोलेनाथ के। तो भोलेनाथ सामने ही बैठे हैं तो आप दर्शन तो कर ही रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
और ये देखिए भाभी इधर पूजा करी थी, मैं पूजा करके यहाँ पे बैठ गई, तो नन्नू भी मेरी यहीं साथ में गई थी। तो देखिए भाग भाग के आ रही है, तो इसकी तानी चला करती यहाँ पे, जहाँ जाओ इसको मैं लेके भी नहीं गई थी, लेकिन इसको पता नहीं कैसे खबर लग जाती है कि मम्मी कहाँ गई है। जहाँ मम्मी जाएगी वो पीछे पीछे लग के जरूर वहाँ पे आएगी। ये मेरी पूँछ है। तो बस यहाँ पे भी मैं देखिए बैठी थी, तो यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है। और कहते हैं मंदिर जाओ तो 10 मिनट जरूर टाइम निकाल के भगवान के पास, नहीं तो 2 मिनट ही बैठो, पर बैठना चाहिए। तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं जाके वहाँ जरूर बैठ जाती हूँ चौखट पे उनकी। देखते हैं कब खबर लेंगे हमारी, कभी तो खबर लेंगे। फिर आ गई घर, तो घर में मैं ज़्यादा दिए नहीं जलाऊँगी, लेकिन हाँ घर के मेन दरवाजे पे और जो मतलब सब कहीं है, मतलब वहाँ वहाँ जला दूँगी। जैसे कोई सामान, किचन है, दरवाजे हैं, बाहर है, घर के बाहर है, जो केले का पेड़, नीम, आंवला का पेड़, नीम का पेड़, जो भी पेड़ पौधे हैं उनके सबके पास दिया जला दूँगी। और फिर शाम को आ गए मैं तुलसी माता की पूजा करने, तो बस यहाँ पे धूप बत्ती दिया और मतलब सब कुछ भोग फिर से लगा दे रही हूँ शाम को, क्योंकि हमारे तुलसी माता पे दोनों टाइम पे होती है। तो सुबह मैंने की थी, आपको दिखाई दिया, ब्लॉग डाल दिया। और ये इसके बाद मतलब सेकंड ब्लॉग स्टार्ट, तो मैंने शाम को पूजा बस वैसे की। तो देखिए यहाँ पे फल वगैरह जो भी था वो सब लगाया भगवान को भोग। जैसे जिसका रीति रिवाज होता है वो अपने रीति रिवाज से करता है, तो हमारे दोनों टाइम पे होते, दोनों टाइम पे करते हैं। तो बस ये देखिए पूरा धूप बत्ती वगैरह सब लगा दिया है। तो आज पूर्णमासी भी है, तो पूर्णमासी को चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। तो हम लोग बातें भी करे जा रहे थे, और क्योंकि जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना वो सब पूछ पूछ के मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। और तो भाभी बता देती हैं। और अम्मा ना शुरुआत से 2 टाइम पे पूजा करते, तो फिर हम लोग भी 2 टाइम पे ही पूजा करते हैं। तो बस ऐसे ही पूजा होती है, सुबह भी करो शाम भी करो। और शाम को मतलब बहुत नहीं होता, सुबह कुछ ज़्यादा ही पूजा होती है। मतलब सुबह तो सब कुछ श्रृंगार कर ही देते हैं माता रानी को हैं, और शाम को पूजा करने के बाद माता जी सुहाग भी लेते हैं। तो वो भी मैं लूँगी, पहले इनकी पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद सुहाग भी ले लूँगी, माता रानी से मांग लूँगी। क्योंकि मतलब कहते हैं ना खाने के बाद, सुबह तो खाली पेट पूजा करते, शाम को कुछ खा पी के पूजा होती है। मतलब व्रत तो रखते नहीं है, अगर 11 होता तो व्रत भी रखते थे, लेकिन आज 11 नहीं, आज पूर्णमासी, कुछ पूर्णमासी व्रत रखते हैं, पर हम लोग नहीं रखते, तो हमने नहीं रखा व्रत। तो बस भूल चूक जो हो क्षमा करें मैया। इसी शाम का, और उसके बाद आचमन करा दिया पूजा करने के बाद। और फिर हम लोग अगर छत पे चंद्रमा को अर्घ देना, तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं पूर्णमासी दूध, चावल और मीठा मतलब जल होता है वो चढ़ाते हैं। तो भाभी ने चढ़ा दिया, मैं भी चढ़ा दे रही हूँ। तो ये हर पूर्णमासी को हम लोग कोशिश करके चढ़ा ही देते हैं। तो बस भगवान को, चंद्रदेव को अभी मैं चंद्रदेव का प्रदर्शन भी करा दूँगी पूरा अच्छे से। तो बस ये देखिए मैं जल चढ़ा दिया है। तो जिसके जैसे जो कल्चर होता है वो अपने अपने कल्चर दिखाता है, तो बस मैंने अपना रीति रिवाज दिखाया, अपने कल्चर से अलग नहीं हटना चाहिए कभी भी। तो बस ये देखिए मैंने दिखा दिया। अभी मैं दिखाती हूँ चंद्रदेव के दर्शन कराती हूँ आपको। तो ये देखिए चंद्रदेव निकला है पूरा। तो कहते हैं ना कि सबका दिन आता है, सुबह सूर्य भगवान तो शाम को चंद्रदेव, तो वो भी तो शीतलता छाया देते हैं। तो बस ये देखिए हो गई इनकी पूजा। तो अब चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको मैंने कहाँ कहाँ दिए जलाए हैं। तो ये देखिए घर की चौखट के बाहर, इस कमरे की चौखट के बाहर, किचन में, और मतलब मंदिर में, ऊपर नीचे, तो जहाँ जहाँ मतलब मुझे सही लगा मैंने जला दिया, दीपक वगैरह है। और फिर उसके बाद मैंने बाहर चलती हूँ, सुहाग लेने की बारी है तुलसी माता से। तो मैं भोग लगा के चली गई थी कि कहते भोग थोड़े छोड़ देना चाहिए माता रानी के पास। तो बस मैं आके दिखा रही हूँ यहाँ पे। और देखिए इधर देखिए मैंने सामने भी दिए जला रखे हैं कई सारे। और कैसे लग रही हैं तुलसी माता की बताइएगा, आप लोग कैसे पूजा करते हो आप लोग बताइएगा। और थोड़ा अपना ब्लॉग लेट जा रहा है तो कोई बात नहीं, जब जाए तब देख लीजिएगा आप लोग। तो बस मैं आ गई माता रानी के पास सुहाग दिन। तो पहले इनको मैं एक बार फिर से मतलब चूड़ी वगैरह जो है वो मैंने बांध रखी थी यहाँ पे, तो वो निकालूंगी थोड़ा सा, और कुछ माता रानी को पहना के छोड़ दूँगी, कुछ मैं पहन लूँगी। कुछ लोग दान भी कर देते हैं, तो मैं कभी कभी दान भी कर देती हूँ, कभी कभी मतलब पहन भी लेती हूँ, जैसा मेरे पास हो जाता है वैसे ही कर पाती हूँ। और इतना नहीं कि मैं कुछ बंद के करूँ, जो मेरे साथ जिस समय जो समय चलता है उस हालात से मैं काम करती हूँ। और मतलब कोई चीज़ मैं रिचुअल को पकड़ लेती हूँ कि नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना है, जिस समय जो समय होता है वो देख के मैं काम करती हूँ। तो बस मैंने चूड़ियाँ माता तुरंत की तुरंत डाल ली है। उसके बाद मैं माता सुहा मतलब जो होता है, अभी भाभी भी आ रही है, भाभी कुछ नीचे काम करने चली गई, तब तक मैंने शुरू कर दी थी, हमने कहा तब तक वो आ जाएंगी वो भी। बस अब माता रानी को फिर से एक बार सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि सिंदूर लगा के सिंदूर लिया जाता है। तो ये देखिए भाभी भी आ गई, और नन्नू मेरी यहीं पे खेल रही थी। तो बस बाकी चीज़ें मैं लेती जाऊंगी माता रानी के पास जो चढ़ाया था मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे ना फिर डर लगता है रात में छोड़ दो, बिल्ली वगैरह कुछ है कहीं कुछ गिरा दे आके। तो बस मैं उठा ले रही हूँ, जो भी चढ़ाने वाला है जनेऊ वगैरह वो शालिग्राम भगवान चढ़ा दूँगी। तो बस उठा ले रही हूँ, ऐसे करके माता रानी से आशीर्वाद ले रही हूँ।
और ये रही हमारी पूजा लास्ट में, तो यहाँ दिया जल रही है। और आप लोगों ने कैसे की पूजा ये भी बताइएगा। तो जैसा मेरे यहाँ रिचुअल था, जैसा कुछ मेरे यहाँ था, मैंने आपको दिखाया। आप लोग का जैसे होता आप लोग कमेंट के बताइएगा मुझे, और क्या गलती की ये भी बताइएगा आप लोग। इसी के साथ में ब्लॉग को भी एंड करते हैं। और बन रही घर में पूड़ी और सब्जी भाई बना रही है और मैं जा रही हूँ काम कराने के लिए। तो अब इसके आगे ब्लॉग शूट नहीं करना मेरे को है। और मैं सोचा ब्लॉग को भी एंड किया जाए, कि काफ़ी लंबा ब्लॉग अच्छा भी नहीं लगता, बोर भी हो जाते हैं। और हम इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं कि कोई हमको देखना पसंद करे, लेकिन कोशिश करते हैं ना, कामयाबी मिले या ना मिले पर कोशिश करते जाएंगे, ब्लॉग डेली डालेंगे। यूट्यूबर बड़े बन पाए चाहे ना बन पाए, बट मेमोरीज तो सेव करनी ही करनी है। और हर किसी का सपना होता है, किसी के भरोसे नाव नहीं छोड़ी जाती है, नाव तो अपने भरोसे छोड़ी जाती है कि हम तैर पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो चलिए सब इसी के साथ चलते ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, तो ख्याल रखिएगा अपना। हैव अ नाइस डे।